हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत नाइंसाफी है कि एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारी बॉलीवुड की गॉसिप्स आपका इंतजार कर रही हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को आपने अभी के अभी कर लेना है सब्सक्राइब। ढेर सारी खबरें आपको बताने वाली हूं, जिनमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड के कास्टिंग काउच को लेकर। जी हाँ, तो न्यूज तो आपको पहले से ही पता है कि बॉलीवुड की फितरत ही कुछ ऐसी है। यहां पर जब तक किसी नई लड़की को अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर ये मैं सिर्फ अपने मुंह से नहीं बोल रही हूं, खबर पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है परिणीति चोपड़ा ने, जो बॉलीवुड की वैसे फ्लॉप एक्ट्रेस है, लेकिन अभी इसकी जब से चमकीला फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, तब से काफी सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं परिणीति के। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को साफ कर दिया है कि बॉलीवुड में फेवरेटिज्म है। बॉलीवुड में ये चीज होती है कि जब तक आपको अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर जिस किसी को भी बोला जाए उसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, आपको काम नहीं मिलता है। तो मेरा यही कहना है इन लड़कियों से, या जो लड़कियां आती हैं उनसे, भाई ऐसी क्या मजबूरी है, ये सब करने की जरूरत क्या है। बॉलीवुड तो पहले से ही बदनाम है। यहाँ पर आज से नहीं, सदियों से, जब से हमारे भी बचपन से भी पहले के टाइम के जो जमाने की एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने भी ये बातें कंफर्म करी हुई हैं कि बॉलीवुड एक बहुत गंदी जगह है। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का किसी लड़की को छोड़ा नहीं जाता है, किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा जाता है कि नहीं इसका सिर्फ टैलेंट देखते हैं। तो परिणीति का जो स्टेटमेंट था एक्चुअली वो यही था कि बॉलीवुड में काम मिलने के लिए सिर्फ टैलेंट जरूरी नहीं है, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है, और भी चीजें होती हैं। एक्टर, डायरेक्टर के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ती है। इस तरीके की बातें परिणीति ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कही हैं। अब आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब निकल सकता है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि ना जाने कितनी लड़कियां इस गर्त में पड़ी हुई हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और इसका मतलब ये भी है कि जितनी भी नई एक्ट्रेसेस आप अपने टीवी स्क्रीन पर, थिएटर्स पर, कहीं पर भी देखते हो, वो सब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर। इतना ही नहीं, परिणीति ने फेवरेटिज्म के वर्ड को यूज किया कि ये फेवरेटिज्म भी होता है। अब आप तो सब जानते ही हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बॉलीवुड कभी इस मामले में सुधर नहीं सकता है। आदमियों की फितरत भी ऐसी होती है, और ना सिर्फ आदमियों की बल्कि आजकल औरतों की भी फितरत, जो बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड लेडीज हैं, उनका भी यही हाल है। वो इसी तरीके के धंधों में, इसी तरीके के कामों में पड़ी हुई हैं कि वो नई लड़कियां उठाती हैं, नई लड़कियों को बॉलीवुड में काम दिलाने का झांसा लेकर आती हैं, और फिर उसके बाद उनको तरह तरह के कहीं कहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करवा देती हैं। इसमें ना सिर्फ ये बड़े बड़े नाम बल्कि एजेंसीज भी आ गई हैं। अब तो बॉलीवुड में एजेंसीज भी हैं ऐसी जो केवल इसी काम में लगी हुई हैं कि नए लड़कों को, नए लड़कियों को उठाया जाए और उसके बाद इनको सप्लाई कराया जाए। इसमें ताली दोनों ही हाथों से बजी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनको जबरदस्ती लाया जाता है, ये उनकी अपनी विश है, ये अपनी उनकी विल है कि वो इस सब के बावजूद भी बॉलीवुड को चूज करते हैं। खबर आती है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी को लेकर के, जिसमें जितने भी नल्ले एक्टर्स वो भर सकता था उसने भर रखे हैं। चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो मनीषा कोइराला हो, चाहे वो शेखर सुमन हो, अजय अंशुमन हो, अदिति राव हैदरी हो, ऋचा चड्ढा हो, सारे के सारे जितने वेले एक्टर्स बैठे थे, इसने उन सबको उठाकर एक कोठे वाली फिल्म जिसको बोलते हैं वो बना डाली, वेब सीरीज बना डाली। और अब वो वेब सीरीज का चर्चा ये है कि इन्हीं सब एक्टर्स को मौका मिल गया है मीडिया में बात करने का, मीडिया में इंटरव्यूज देने का। तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को बोला है कि जब से उसको ट्रोल किया गया है, जब से ये बताया गया है कि जब वो जो अखबार, उर्दू का अखबार पढ़ रही है 1940 का, वो उसमें कोविड-19 की खबर छपी हुई है, तब से उसका ये कहना है कि हमको यहाँ पर हिस्ट्री का लेसन थोड़ी लेकर बैठे हैं जो तुम हमसे हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हो या हमारे फैक्ट्स चेक कर रहे हो। भाई तुम हमारी एक्टिंग देखो, तुम हमारे सेट देखो, तुम हमारे गाने देखो, तुम हमारे मुजरे देखो, ये सब देखो। तो बिल्कुल सही बात बोली है कि मतलब फैक्ट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन भाई साहब बेसिक रिसर्च नाम की चीज भी होती है, बेसिक चीजें भी होती हैं जिनको देखकर लोगों को चक्कर आ गया है कि कहां पर बात कर रहे हो 1940 की, और कहां पर अखबार में ये सब चीजें दिखा रहे हो, कोविड-19 की खबर। या देखते हो कि एक किताब ऐसी छपी हुई है जो अभी के जमाने की किताब है और उसको वहां के बुक शेल्फ में रखा हुआ है। भाई साहब ऐसा मत करिए। संजय लीला भंसाली, ऑडियंस को पागल समझना बंद कर दो। आपको बता दूं, हीरा मंडी जो बिल्कुल भी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती, इसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई और वेबसाइट ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग आराम से हीरा मंडी देखते हैं और अपना मनोरंजन कर लेते हैं। इसके बाद अगली खबर आ रही है पुरानी ब्रेड जैसे मुंह वाले डिनो मोरिया और पत्थर जैसे एक्सप्रेशन वाले जॉन इब्राहिम को लेकर के, जिन्होंने अभी रिसेंटली, डिनो मोरिया ने रिसेंटली सिद्धार्थ करण के इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मेरी और जॉन इब्राहिम की कोई भी कभी लड़ाई नहीं हुई बिपाशा को लेकर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिपाशा को लेकर किसी बात को लेकर इनसिक्योर थे, हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो, इससे क्या मतलब निकल सकता है? भाई साहब आप खुद समझदार हैं, क्योंकि
अगर दो आदमी हैं और साथ में एक बिपाशा की बात हो रही है तो इसका क्या मीनिंग है, मैं तो वो वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकती, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, आ जाते हैं, लेकिन आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब ये तीनों साथ में घूमते थे, ये तीनों साथ में रहते थे और ये तीनों साथ में ही सब कुछ किया करते थे। अगली खबर आ रही है बतख जैसा मुंह करवा लेने वाली वाणी कपूर के बारे में, जो कि बॉलीवुड की महा फ्लॉप एक्ट्रेस है और जिसको आदित्य चोपड़ा ने जमकर यूज किया है। इस लड़की की बेचारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये आदित्य चोपड़ा के झांसे में आ गई और इसने अपने लिप सर्जरी करा ली, इसने ऊट पटांग फिल्में कर ली और उसके बाद अच्छे अच्छे ऑफर्स छोड़ दिए। आज के समय में इसको आदित्य चोपड़ा भी घास नहीं डालता, इसका फोन नहीं उठाता, लेकिन बेचारी कुछ ना कुछ करके लगी रहती है कि अपने आप को पीआर में बना के रखे, किसी तरीके से लोगों के साथ लाइमलाइट में रहे। तो इसने कुछ थ्रो बैक फोटोज अपनी शेयर करी हैं जिसमें ये बेहद अच्छी लग रही है और पहचान में नहीं आ रही है कि ये वही लड़की है जिसने अपने होठों का कबाड़ा करा लिया, अपने चेहरे का कबाड़ा करा लिया। आपको तो याद ही होगी वो फिल्म जिसमें रणवीर सिंह के साथ ये थी, उसका तो फिल्म का नाम ही मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उस फिल्म को देख करके ऐसा लग रहा था कि रणवीर सिंह और किसी लड़के के साथ रोमांस कर रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा था। अब पता नहीं लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि अपने होठों को खराब करा लेते हैं, अपने चिन को खराब करा लेते हैं, फिलर्स भरवा लेते हैं, बोटॉक्स करा लेते हैं। भाई साहब, क्यों अपने आप अपने चेहरे के साथ, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये बॉलीवुड है, यहाँ पे ये सब करके भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपको, जो मैंने पहले ही बता दिया अपनी पहली खबर में, जब तक आपने वो ना किया हो, और दूसरी चीज जब तक आपकी तिगड़म ना हो, जब तक आपको एक्टिंग ना आती हो। तो अगर ये दो चीज कर सकते हो तो बॉलीवुड में चांस है, लेकिन तीसरा शिकंजा जो आपका है उसमें आप फंस चुकी हैं और वो है आदित्य चोपड़ा का शिकंजा। इसके बाद पांचवी खबर सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि ये खबर है बॉलीवुड की फ्रस्ट्रेटेड बुढ़िया शबाना आजमी आंटी के बारे में, जिसने ऐसी बात बोल दी है और जिसके बारे में जब मैं आपको खबर बताऊंगी तो आप सुन के सोचोगे भाई साहब ये दुनिया में क्या चल रहा है। शबाना आजमी, आप क्या सोच सकते हैं इन लेडी के बारे में? ये फेमिनिस्ट हैं, जी हाँ, ये फेमिनिज्म को लेकर बोलती है, ह्यूमन राइट को लेकर बोलती है, लेकिन इस लेडी ने अब एक ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनने के बाद आप अपनी कुर्सी से गिर जाओगे। और इन्होंने ये बोला है कि अब फीमेल ओरिएंटेड ऐसी फिल्में बनेंगी और बननी चाहिए जिसमें हम आदमियों को पैसे ना दिया करें। जैसे हम शुरू से औरतें ये पे पैरिटी को लेकर ये जो डबल स्टैंडर्ड है इनको देखते आए हैं, जिसमें मेल एक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते थे, फीमेल को कम पैसे मिलते थे। अब ऐसी मूवी बनाना शुरू करो जिसमें औरतें ही औरतें हों और जिसमें औरतें ही औरतें कुछ भी कर रही हों, जो आपने शायद सुनी भी होंगी इनकी फिल्मों के नाम, वैसा कुछ हो, वो सुपर हिट हो जाए और उसमें आदमियों को हम एक साइड एक्टर की तरह लें और उसमें उसको पैसे दें ना दें, जो करना है करें उसके साथ, ऐसा कुछ उसने बोला है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपके 50 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, इतने सालों से आपने ये सब भी ट्राई करके देख लिया, आपने तरह तरह की और डबल मीनिंग वाली चीजें भी करके देख ली, आपने इस उम्र में जो पिछले साल धर्मपाजी के साथ लाग लपेट करी वो भी देख लिया हमने पिक्चर में, लेकिन मैडम आप चाहती क्या हैं? 50 साल के बाद भी आप वहीं की वहीं हैं, ना आपकी एक्टिंग अच्छी, ना आपकी शक्ल अच्छी, कम से कम बोलो तो अच्छा। और तो और एक खबर और सुनो कि इनको लंदन का एक ऐसा अवार्ड मिला है जो वहां के सिविलियंस को मिलता है वहां की सोशल सर्विस के लिए। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के अवार्ड बांटते फिर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका कोई वास्ता नहीं है लंदन के सोशल इकोनॉमिक से। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के ऐसे ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स, बड़े बड़े नाम इनको उठा करके दे देते हैं कि इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत योगदान दिया है। फेमिनिज्म के ये वॉरियर हैं। मैंने आपको कल ही एक खबर बताई थी फ्लॉप एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बारे में, जिसको कपड़े पहनना नहीं आता, जो कपड़े पहनना भूल गई है। इसका जब से वेट लॉस हुआ है तब से इसने ये सब और करना शुरू कर दिया है। उसको भी मैंने आपको बताया था कि उसने भी जाकर जिनेवा में ये सब बातें बोली कि मैं तो सोशल कॉज के लिए बहुत बोलती हूँ, मैं क्लाइमेट वॉरियर। भाई मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दो जो तुमने क्लाइमेट के लिए किया हो। एसी वाली गाड़ियों में घूमने के बाद क्लाइमेट का रोना मत गाओ। इसके बाद अगली खबर आती है तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में, जो अपनी एक नई फिल्म अनाउंस कर चुका है। ये विजय देवरकोंडा वही है जो लाइगर जैसी डिजास्टर लेकर के आया था और इससे पहले इसको ये लगा था कि जैसे अर्जुन रेड्डी में लोगों के बीच में चल गया चिल्लाने से, मुक्का मारने से, वही ये नॉर्थ की ऑडियंस को भी करके दिखा देगा। लेकिन इनको क्या पता, अपने पास टाइगर श्रॉफ पहले से ही है जिसको ये सब करना आता है और आपकी तरह एक्टिंग करनी नहीं आती है, तो इसीलिए उसका ये हाल है। इसीलिए विजय देवरकोंडा की लाइगर को कुत्ता भी नहीं पूछने गया, उस फिल्म को बिल्कुल किसी ने घास तक नहीं डाली। लेकिन अभी रुकने वाला नहीं है। विजय देवरकोंडा की एक और फिल्म अनाउंस हो गई है जो कि पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिसके एक्टर डायरेक्टर का किसी को पता नहीं है, किसी ने नाम नहीं सुना। नॉर्थ बेल्ट की बात कर रही हूँ, साउथ की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्थ हिंदी ऑडियंस की बात कर रही हूँ। भाई ऐसी फिल्मों को पैन इंडिया मत लेकर के आओ जिनका पहले से पता है कि ये बहुत बड़ी डिजास्टर बन जाएंगी, क्योंकि तुम तो ऐसी फिल्में ले आओगे, उसके बाद तुम ऑडियंस के सिर पे बिल फाड़ दोगे कि लोगों को फिल्म समझ नहीं आई, अब हम इस फिल्म का ओटीटी निकालेंगे, अब हम इसको हिंदी में इतने में बेचेंगे। भाई साहब क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? हिंदी ओटीटी भी ऐसी फिल्मों को नहीं खरीदते। बाद एक और लेटेस्ट खबर आ रही है जो अब से कुछ देर पहले
पहले ही आई है वो है तेलुगु एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर। सबको समझ में आ गया है कि रश्मिका एक पारस मणि है। वो जिस फिल्म को हाथ लगा देती है, जिस एक्टर को हाथ लगा देती है, भाई साहब उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। चाहे वो एनिमल थी, खैर एनिमल तो थी ही फिल्म बहुत अच्छी, लेकिन रश्मिका को कितना ही ट्रोल किया गया, फिर भी आज की डेट में हर बच्चा रश्मिका का नाम जानता है। इसको बोलते हैं पीआर, इसको बोलते हैं पॉपुलैरिटी, और इसी के चलते रश्मिका ने बहुत बड़ा हाथ मार दिया है। सल्लू भाई की फिल्म सिकंदर में रश्मिका मेन लीड होने वाली हैं। वैसे सलमान खान ने इससे पहले और भी छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांस किया था, किसी का भाई किसी की जान में, पूजा हेगड़े के साथ, लेकिन मुझे लगता है रश्मिका के साथ उनकी जोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। रश्मिका के साथ उनकी हाइट वाइट भी सही बैठती है, और मेरे ख्याल से रश्मिका, जैसे बोल रही हूँ कि रश्मिका ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हीरोइन है। इसके बाद एक बड़ी शॉकिंग खबर आती है दीपिका और रणवीर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम से रणवीर सिंह ने अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं। पिछली सारी फोटोज, शादी की, एंगेजमेंट की, ये वो जो भी थी दीपिका के साथ, उसने सब डिलीट कर दिया है। अब वो एक नई पारी खेलने जा रहा है, अब वो बाप बनने वाला है, इसलिए उसने पीआर एजेंसी ने ये बोला है कि अब हम कुछ नया करेंगे इस इंस्टाग्राम के साथ, इसलिए अभी जरा पिछला सारा कूड़ा हटा दो। तो इसलिए उसने पिछला सारा कूड़ा हटा दिया, और अब के टाइम पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण एक नया पीआर स्टंट करने वाले हैं। ड्रामा कपल ये पहले से ही हैं, लेकिन कल मैंने एक ऐसी फुटेज देखी जिसको देखकर ऐसा लगा कि इसके बारे में तो खबर बहुत बड़ी बन सकती थी, पता नहीं अभी तक किसी ने इसको बनाया क्यों नहीं है। तो खबर ये है कि कल दीपिका और रणवीर को स्पॉट किया गया था एयरपोर्ट के बाहर। वो लोग गाड़ी से उतर के आ रहे थे, तो दीपिका ने मानव मंगलानी के कैमरे को यूं उछालकर हवा में फेंक दिया, जिसके बाद उसका कैमरा पता नहीं कहां उड़ के चला गया, और पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन वो फुटेज उसके पास आ गई है और उसने अपने सोशल मीडिया पे डाल दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे में मूड स्विंग्स तो सबको ही होते हैं, और मुझे लगता है दीपिका इन्हीं मूड स्विंग्स के चलते उसने ऐसा कुछ किया, वरना दीपिका कभी ऐसा करती नहीं है कि अपना आपा खो दे। कल उसको लेकिन काफी गुस्सा आ गया और उसने कैमरा ही उठाकर हवा में उड़ा दिया था। इसके बाद अगली खबर आती है बॉलीवुड के एक ऐसे थकेले बूढ़े एक्टर के बारे में जिसका नाम है सैफ अली खान, जो कि नवाब साहब देखने में तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने फिल्मों से अपना पल्ला काफी समय से झाड़ रखा है। विक्रम वेधा में इनको लास्ट देखा गया था, शायद उसके बाद ही किसी और बड़ी फिल्म में आए नहीं है। उससे पहले शायद फोन बूथ में मैंने इनको थोड़ा बहुत देखा था, मुझे जहां तक याद आता है, लेकिन अब इनकी खबर ये आ रही है कि इन्होंने एक और एक्शन फिल्म साइन कर ली है। उस फिल्म का शूट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ऐसी हाइट और ऐसी कद काठी के साथ एक्शन फिल्मों में तो सैफ अली खान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, एक्सेप्ट यहाँ पर मैं अगर रेस की बात करूं, रेस 2 दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी थी। रेस 3 तो खैर वो तो एक डिसग्रेस थी, लेकिन अगर मैं रेस की बात करूं उसमें तो अच्छे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको और एक्शन करना नहीं चाहिए। इनके घर में एक्शन करने वाली अकेली बहुत है, बाकी 2 बच्चे भी इनके काफी एक्शन बाज हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको मोर कॉमेडी करनी चाहिए, ज्यादा कुछ एक्शन करना नहीं चाहिए। बट स्टिल अपनी चॉइस है, पटौदी पैलेस है, पैसा है, उड़ाओ, ऐश करो, जो मर्जी करो, जो इनकी मर्जी है करें, आग से ना घी से, हमको क्या किसी। इसके बाद अगली खबर आ रही है आने वाले समय की एक डिजास्टर फिल्म जिसका नाम है करतम भुगतम। इसके बारे में, इस फिल्म का लेटली एक गाना रिलीज हुआ है जिसको मिक्का पाजी ने गाया है, और मिक्का पाजी हर गाने के साथ जस्टिस करते हैं, लेकिन इस गाने के साथ जस्टिस करना भूल गए हैं। बहुत ही रद्दी गाना है, बहुत ही वाहियात गाना है। और अगर मैं आपको इस फिल्म की कास्ट के बारे में बताऊं, श्रेयस तलपड़े हैं, विजय राज हैं, और इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने काल बनाई थी और लक जैसी डिजास्टर फिल्म बनाई थी। लक तो डिजास्टर थी, काल अच्छी फिल्म थी, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि ये फिल्म जो आ रही है करतम भुगतम, इसमें कुछ होने वाला है या हम कुछ देखकर एक्साइटेड हैं। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के कोई बज नहीं है, इसके बारे में कोई जानता तक नहीं है, पता नहीं इस फिल्म को रिलीज किया क्यों जा रहा है। श्रेयस तलपड़े, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपका वॉइस ओवर में हाथ बहुत अच्छा है, आप पुष्पा की आवाज में बहुत अच्छे लगते हैं, आपको वही ज्यादा करना चाहिए। ऐसी फिल्मों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, ये डिजास्टर होने वाली है। और भाई साहब, सबसे बड़ी सदी की महानायिका दिव्या खोसला की फिल्म सावी का तीसरा टीजर भी आ चुका है। कहां जमाने की बात करते हो, जहां पहले दूसरे टीजर के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, यहाँ पे 3 टीजर मैडम ले आई है, लेकिन कोई कुत्ता भी पूछ नहीं रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इस टीजर में सावी जो है वो लोगों से ये कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और वो इस टीजर में साफ तौर पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, कुछ कॉपी कर रही है यामी गौतम को, लेकिन उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। यामी गौतम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, उसने आर्टिकल 370 जो फिल्म बनाई है, माइंड ब्लास्टिंग फिल्म है, माइंड ब्लास्टिंग उसकी एक्टिंग है। लेकिन यहाँ पर दिव्या खोसला जी ने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि भूषण कुमार, किशन कुमार और मुकेश भट्ट तीनों की चंपी बनाई जाए, इनके पैसे को पानी में डुबोया जाए, क्योंकि इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। फिर इस फिल्म को करने की जरूरत क्या है? 1000 करोड़ की एलिमनी लेने के बाद भी ये भूषण का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी इसको और पैसा चाहिए, अभी भी इसको और फिल्में करनी है। इतने सालों से काम करने के बावजूद भी दिव्या को काम करना बिल्कुल नहीं आया है। अगर दिव्या की बात की जाए, इस फिल्म की बात की जाए, तो इस फिल्म में अनिल कपूर भी हैं, लेकिन वो तो भैया अपने 15 करोड़ लेकर के चंपत हो जाने वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिल्म को कुत्ता भी ना पूछे, बिल्ली भी ना पूछे, हाथी भी ना पूछे, शेर भी ना पूछे, चूहा भी ना पूछे। अगली खबर है लापता लेडीज वर्सेस हीरा मंडी के कंटेंट को लेकर और इन दोनों के ही बारे में जो चर्चे चल रहे हैं। वैसे शुरू से ये खबर बनती आई है कि बजट वर्सेस स्टोरी क्या होती है। बिग बजट फिल्में जिनमें पैसा बहुत लगाया जाता है, सेट बहुत लगाए जाते हैं, डायरेक्टर बड़े बड़े लिए जाते हैं, एक्टर बड़े बड़े लिए जाते हैं, लेकिन अंदर से खोखली होती हैं, अंदर उनके कहानी नाम की सोल जो है वो नहीं होती। वर्सेस स्मॉल बजट फिल्में जो होती हैं वो ऊपर से चाहे कितनी भी बदसूरत दिखें, कितनी ही सस्ती दिखें, लेकिन उनके अंदर एक आत्मा होती है, एक कहानी होती है जिसके बारे में ही लोग बात करते हैं। तो एक क्लासिक एग्जांपल हो गया है हीरा मंडी वर्सेस लापता लेडीज को लेकर, जिसमें हीरा मंडी जिसको देखने के बाद लोग अपना सर पीट रहे हैं, 50 डिस्प्रिन खा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी उल्टियां नहीं रुक रही, उनके सरदर्द नहीं रुक रहे कि उन्होंने हीरा मंडी जैसे कूड़े को देख कैसे लिया। वहीं दूसरी तरफ जब लोग लापता लेडीज देखते हैं तो उसके बाद उनका एक ही कहना होता है कि भाई इसको हमने थिएटर में क्यों नहीं देखा, इस फिल्म को हमने थिएटर में चांस क्यों नहीं दिया। तो भाई गलती तो आपकी है। मैं तो आपको शुरू से बोल रही हूँ लापता लेडीज थिएटर में देखो, जब वो थिएटर में लगी हुई थी तो तुमने देखी नहीं। लेकिन अब के बाद जरा मेरी बात को गौर से सुना करना, और अगर मैं आपसे कुछ कहती हूँ करने को उसको फॉलो जरूर करना। इसके बाद अगली खबर आ रही है नेचुरल ब्यूटी राजकुमार राव की फिल्म जो है श्रीकांत, ये रिलीज होने वाली है कल और इसका रन टाइम आ चुका है जो है एग्जैक्ट 2 घंटे 14 मिनट का, 2 hours and 14 minutes का इस फिल्म का रन टाइम आ चुका है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, राजकुमार राव के पास एक फॉर्मूला है। इस आदमी के पास ये फॉर्मूला है, थोड़े दिनों में एक सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्म कर लेता है, उसके बाद 5-6 कचौड़ी फिल्म कर लेता है, उसके बाद एक सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्म कर लेता है, उसके बाद एक पकोड़ा फिल्म कर लेता है। ये इसका यही प्रोजेक्ट है, यही इसका बिजनेस मॉडल है, जिससे इसका पैसा बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, और ये हमेशा ही लोगों की नजरों के सामने रहता है क्योंकि ये लोगों के सर में दर्द करके छोड़ता है। इसके बाद आज की आखिरी खबर आ रही है आलिया भट्ट के फिर से बारे में, जो कि इसकी स्पाई यूनिवर्स फिल्म के को लेकर के है। तो भाई 1.5 पसली का ये मानना है कि ये एक्शन करेंगी और ये लोगों के सर तोड़ देंगी और ये सब कुछ वो करेंगी जो पठान ने किया था। इसीलिए इनकी YRF स्पाई फिल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसके ऊपर काम ये बहुत जल्दी शुरू करने वाली है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे आलिया भट्ट सिर्फ और सिर्फ उड़ता पंजाब जैसे रोल्स में अच्छी लगती है, हाईवे जैसे रोल्स में अच्छी लगती है, डियर जिंदगी जैसे रोल्स में अच्छी लगती है, हम्टी शर्मा जैसे रोल्स में अच्छी लगती है, लेकिन ये मुझे एक्शन करती हुई कतई अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा करना ही क्यों है? ऑडियंस को पता है, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज रखो, थोड़ी सी हाइट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए आप में कि आप एक्शन करो, लोगों को रियलिस्टिक लगे। कटरीना कैफ की बॉडी लैंग्वेज है, दीपिका पादुकोण की बॉडी लैंग्वेज है, उनकी हाइट है, उनके ऊपर ये सब करते हुए अच्छी भी लगती है। 1.5 पसली के सामने मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझसे झेला नहीं जाएगा। इसीलिए अगली फिल्म जो है वो फिर से आलिया भट्ट ने चूज जो करी है, वो फिर से चूज करी है बिल्कुल घटिया डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर, जिसका काम ये शुरू करेगी जनवरी 2025 में। उससे पहले YRF स्पाई यूनिवर्स का काम होता रहेगा। तो भाई साहब, रवेल साहब, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी सीरीज बनाई थी रेलवे मैन, कुछ करोगे तो अच्छा ही करना, नहीं तो ये लड़की बिल्कुल मुझे एक्शन करती हुई पसंद नहीं आने वाली है 100%। बाकी आपको इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर